देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। के जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित एडवोकेट हमारे बीच है और देखे जाए आज आपके नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के दिए गए विवादित बयान के विरोध में जो है आज धरना प्रदर्शन किया गया। क्या कहना चाहते हैं आज के? क्या माननीय बहन जी को जय भीम करते हुए आज माननीय बहन जी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जी के आदेश अनुसार हमें आदेश मिला कि आपको जनपद मुख्यालय पे जनपद गाजियाबाद की सभी यूनिट को सभी साथियों को लेकर आपको शांतिपूर्वक संवैधानिक व्यवस्था के तहत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो विवादित टिप्पणी करी उसी के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए और बहन जी का आदेश अनुसार हम अपने कार्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट में जाकर कलेक्टर के माध्यम से हमने जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि देश में नहीं विदेशों में भी सबसे ज्यादा यदि कोई चाहने वाले हैं तो परम पूज्य बाबा साहब के हैं और इस देश का भी विकास होगा तो अम्बेडकर विचारधारा के द्वारा निर्धारित है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए भाजपा जो एक मनुवादी व्यवस्था के तहत इस देश को चलाना चाहती है। क्या मनुवादी व्यवस्था से देश चलेगा, भारतीय संविधान से चलेगा? सम्मानित मीडिया बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप ही के कैमरे में इस भीड़ को आपने कैद किया है। ये देश जो चलेगा ये मनुवादी व्यवस्था से नहीं चलेगा, ये संविधान के द्वारा और अम्बेडकरवादी विचार से चलेगा। बहन कुमारी मायावती जी हमेशा इसी की पक्षधर रही हैं कि हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और समतामूलक समाज की स्थापना हो। हम माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब के कार्यों को इसे आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर बहन जी की देखरेख में देश आगे बढ़ेगा, अंबेडकर विचारधारा आगे बढ़ेगी और महान सम्राट जैसे जब देश था इसी तरह से फिर आगे भारत की तरक्की होगी और संविधान से ही इसका जो है आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से देखा जाए देश के प्रधानमंत्री जो है गृह मंत्री के पक्ष में समर्थन में खड़े हो गए, वो कह रहे कि संसद टीवी ने जो वीडियो जारी किया वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। क्या सरकार की मंशा पे, सरकार के चैनलों पे भी जो है विश्वास नहीं रहा? ये सच्चाई है, बहुत सारी मीडिया उन्हीं के इशारे पे काम करती है, लेकिन ये जो देश चलेगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो देश चलेगा ये बहुजनों की आवाज से चलेगा, बहन जी की आवाज से चलेगा। आज बहुजन बहन जी की आवाज से पूरे देश में सड़कों पे है और जन सैलाब है, वो कितना ही उसका बचाव कर ले, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी जिस तरह से बाबा साहब के अनुयायी ने कांग्रेस को माफ नहीं किया, इसी तरह आने वाले समय में भी ये भाजपा को माफ नहीं करेंगे। मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने कहा था कि पहले कांग्रेस जाएगी फिर भाजपा आएगी और जब इसका अंत होगा तो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का राज होगा। देखा जाए वोट की चोट की अगर बात की जाए, आने वाला समय एक राजनीतिक पार्टी के रूप में क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाले समय में जो चुनाव होगा वोट की चोट के लिए क्या कहेंगे लोगों से? 2027 में जो चुनाव होगा, सर्व समाज जिस तरह से इन लोगों ने झूठ बोलकर 2014 से देश में प्रोपेगेंडा फैलाकर इन्होंने हमारी वोट को लूटने का काम किया, लेकिन आज बहुजन समाज के जो भी साथी हैं, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सब समझ चुके हैं कि जो लोग हाथ में संविधान को तो लेते हैं लेकिन संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान के किसी भी उसमें अक्षर पे नहीं लिखा हुआ हिंदुस्तान, संविधान में इंडिया और भारत लिखा हुआ, वो हाथ में किताब तो ले लेते हैं लेकिन उन्होंने कभी उसको पढ़ाई नहीं है। जो लोग आज हमारी वोट लेने के लिए पीडीए बना रहे हैं वो पीडीए पे उन्होंने कभी अमल नहीं करा। माननीय बहन जी के द्वारा जो महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया गया, उन्होंने उन्हीं महापुरुषों के जिलों को मिटाने का काम किया। बहुजन समाज इकट्ठा हो चुका है, जो भूल हो गई वो दोहराई नहीं जाएगी। 2027 में बहन जी को हर एक विधानसभा से मजबूत करा जाएगा और बहुजन समाज का शासन होगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं पीएन घर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहा जो बाई इलेक्शन में लड़ा था यहाँ और यहाँ महानगर अध्यक्ष हूँ। आज भारी संख्या में बसपा के लोग कलेक्ट्रेट में पहुंचे, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, ये आदरणीय बहन जी का आदेश हम लोगों को हुआ है कि 24 दिसंबर को हम सारे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और यहाँ धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन देंगे। वो ज्ञापन हमारा इसलिए है कि हम अमित शाह को यहाँ पर
उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हमें आंदोलन जारी रखेंगे। या तो अमित शाह उसके लिए माफ़ी मांगे, जो उन्होंने बयान दिया है बाबा साहब का वो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है, संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और हम जो है बिल्कुल एक अनुशासन में रहकर हमने ये प्रदर्शन किया है और हम चाहते हैं कि अमित शाह खुद ही इस्तीफा दे दें। अगर वो अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे बहन जी के आदेश अनुसार, या वो सड़कों पर आके संसद में अपना जो उन्होंने बयान दिया है उस पर अपनी माफ़ी मांगे तो हमारी आदरणीय बहन जी उन्हें माफ़ करेंगे तो कर देंगे, और जैसे भी वो आदेश करेंगे हम उस आदेश को मानेंगे। अगर जो माफ़ी नहीं मांगते तो अगला कदम क्या होने वाला है बसपा का? देखो, अगर बहन जी अगर वो माफ़ी नहीं मांगे तो जैसे बहन जी का आदेश होगा, जैसे बहन जी हमें आदेश करेंगे, हम कार्यकर्ताओं को हम बहन जी के आदेश का पालन करेंगे, उसी के अनुसार हम आगे कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल एक पार्टी है, वो उसके साथ बीजेपी के साथ अलायंस में है। उसके प्रवक्ता ने कुछ बयानबाजी की थी और कल जो सभी प्रवक्ताओं को निष्कासित कर दिया, क्या कहेंगे उसको? देखिए, मैंने वो बयान सुना नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। पार्टी ने प्रदर्शन किया है अमित शाह के खिलाफ, जो बयानबाजी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आज? जैसा कि आपको ज्ञात है कि 24 दिसंबर को परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश के अंदर यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन की शांतिपूर्ण तरीके से हमको राष्ट्रपति जी को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देना है। तो आप देख सकते हैं कितने हजारों लोगों के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही परमादरणीय बहन जी के एक इशारे भर से, एक निर्देश से कितने हजारों लोग सड़कों पर आ गए और ये यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से श्री अमित शाह के जो बयान था उसके विरोध में जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है ज्ञापन दिया है। क्या लगता है किस तरीके से आज बसपा के कार्यकर्ता हजारों सड़कों पर उतरे, इससे कुछ फर्क पड़ेगा भाजपा के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ये केवल ढोंग करने का काम करती हैं। ये कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती थी। आपको पता होगा कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विरोध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी करा, जबकि भारत रत्न भी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं दिला पाए। क्या लगता है जिस तरीके से अमित शाह ने गलती की है, तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां इसको भुनाने में लगी हुई हैं, लेकिन बसपा ने अपना जो आक्रोश आज दिखाया वो कहीं ना कहीं दमदार तरीके से दिखाई दे रहा है। इसका मैसेज कहां तक देना चाहते हैं? इस पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये परमादरणीय बहन जी के निर्देश अनुसार हम पूरे वर्ल्ड को ये बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सिपाही भीमराव अम्बेडकर जी के जो अन्यायी हैं वह कभी भी जो है भीमराव अम्बेडकर जी के इस बात को, उनके मान सम्मान पे कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर हमें जान देनी भी पड़े तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जान भी दे देंगे। बहुजन समाज पार्टी। अगला कदम अगर बहन जी सड़कों पे उतरने का लेती है तो क्या बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरने के लिए तैयार अगर है? श्री अमित शाह अगर माफी मांग लें, जैसा परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि अगर श्री अमित शाह माफी मांग लेते हैं तो वो ठीक रहेगा, अन्यथा अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हमारे उच्च निर्देश अनुसार परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो भी आदेश होगा वह हमारे लिए पालन होगा, उसका हम पालन करेंगे। हमारी एक ही नेता है, वह परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। बहन जी हमारी गार्जियन है, बहन जी हमारी पेरेंट्स है, बहन जी हमारी हर दिक्कतों को दूर करती है। 24 घंटे काम करने काम परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कोई इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर सच्ची कोई न्यायी है तो वो बहन कुमारी मायावती है। बहन कुमारी मायावती जी ने शादी भी ना कर पूरा जीवन ही बहुजन समाज के लोगों के लिए लगा दिया। भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में बहन जी कभी भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। देखा जाए आज जो है अमित शाह के विरोध में धरना प्रदर्शन है, बसपा मैदान में उतरी है, क्या कहेंगे आज? देखिए, ये माननीय बहन जी का आदेश है कि आज के दिन पूरे देश के सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब को जिन्होंने देश का संविधान बनाया, देश को लोकतंत्र दिया, जिसके तहत ये अमित शाह भी एक बनिया की दुकान से हट करके देश के एक गृह मंत्री बने, तो उन्होंने बाबा साहब के शब्दों के साथ में गलत तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर जिस शब्द के लिए वो बोल रहे थे कि भाई उस शब्द को यूज करने से हम सभी लोग स्वर्ग में जा सकते हैं, तो वो लोग स्वर्ग में जाएं। हमारे लिए तो स्वर्ग जो है वो ये है जहां बाबा साहब का कानून लागू है। जब इस देश में मनुस्मृति लागू थी तो तब हम लोग इस देश में नरक की जिंदगी जीते थे, हमारे लिए ये नरक था। लेकिन जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तो इस देश में हमको स्वर्ग की फीलिंग हो रही है। इसलिए हमारा स्वर्ग तो यही है जहाँ बाबा साहब का संविधान लागू है। जिस तरीके से गृह मंत्री के खिलाफ पोस्ट लिखी जाती थी या कुछ फोटो डाली जाती थी, पुलिस
पुलिस प्रशासन उसको जो है जेल में डाल देता है, लेकिन आज जो है गृह मंत्री आम जनता के जूतों से कुचला जा रहा है। देखिए, बेशक वो लोग गृह मंत्री के खिलाफ वर्तमान की सरकार कुछ ना करें, लेकिन बाबा साहब ने कहा था जब समाज विरोध में खड़ा हो जाता है तो बेशक उस समय वो सत्ता से ना हटा पाए, उस समय जेल में ना डाल पाए, लेकिन आगे जाकर के वो सत्ता से जरूर बाहर कर दिए जाएंगे। ये जो प्रोग्राम जो माननीय बहन जी ने यहाँ पे शुरू किया है, ये एक मैसेज देना है। जो लोग आज बाबा साहब के संविधान की गुहाई लगाते थे, आज वो कहाँ है? इसलिए आज जो है माननीय बहन जी ने ये मैसेज दिया है पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ। जो जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था 5 किलो राशन के चक्कर में, वो सारा का सारा वोटर बाहर हो जाएगा। ओबीसी समाज को भी दुख है इस बात का, क्योंकि बाबा साहब ने ओबीसी समाज को भी सारे अधिकार बना करके दिए थे। तो कहीं ना कहीं अगले चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर 100% हो जाएगी। क्या लगता है जिस संविधान की वजह से वो गृह मंत्री बने, कभी पार से मुक्त हुए, क्या उनको संविधान की गरिमा का आभास नहीं है? देखिए, वो अपनी सत्ता के नशे में चूर है, और सबसे बड़ी जो न्यायालय होता है वो जनता का होता है। तो वो सत्ता में जब तक है तब तक वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगले चुनाव में उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए माननीय बहन जी के इस स्टैंड से पूरे देश में खुशी का माहौल है। ऐसे लग रहा है कि जैसे बाबा साहब की विचारधारा को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ फर्क पड़ेगा बीएसपी पे? 100% फर्क पड़ेगा। अभी भी हमने पहले भी बताया, हमारे वोट परसेंट में इजाफा होगा, और माननीय बहन जी का ये डिसीजन से लेकर के समाज बहुत खुश है। बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। समाजवादी कांग्रेस का कोई खास स्टैंड दिखाई नहीं दे रहा है, वो गोलमोल रवैया कर रहे हैं। उनके सांसद उनके साथ भी हैं, उनके बाहर भी हैं, लेकिन बहन जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, तो इसका फायदा बीएसपी को होगा। चलिए।